नमस्ते, मेरा नाम है विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। दिल्ली नगर निगम के वार्डों की सीमाओं को बदलने का पहला मसौदा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया और जनता से सुझाव लेने के लिए राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इसे डाला भी गया। इस बार 3 अलग अलग MCD के चुनाव नहीं होंगे क्योंकि तीनों नगर निगमों को एक कर दिया गया है। इस पूरे बदलाव पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। आप और कांग्रेस दोनों का कहना है कि यह सब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। MCD चुनाव में इस बार क्या कुछ बदलने वाला है, यहाँ जानिए दिल्ली के लोगों के लिए इस कवायद का क्या मतलब है और कब हो सकते हैं MCD के चुनाव। सबसे पहले समझते हैं कि परिसीमन क्या है। भारत में हर राज्य की अपनी अलग खूबसूरती, हर प्रांत की अपनी अलग अलग चमक, रंग बिरंगी इस देश की आबादी में भी लगातार इजाफा होता रहता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण राज्य से लेकर गांव तक गणित हर लिहाज में बदलता रहता है। लोग पलायन करते हैं तो संख्या की अनिश्चितता लगातार बनी रहती है। आज़ादी के बाद से भारत में चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों में सीटों के बंटवारे में सीमाओं का अपना महत्व है, क्योंकि ये सीमाएं आबादी के हिसाब से तय होनी जरूरी हैं, तभी सही मायने में एक निश्चित आबादी के लिए एक निश्चित प्रतिनिधि का चुनाव कर सकेंगे। इसी संविधान के अनुच्छेद 82 में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण के लिए हर 10 साल में एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, जिसे भारतीय सीमा आयोग भी कहा जाता है। ये आयोग सीटों की संख्या में तब्दीली नहीं कर सकती, बल्कि ये जनगणना के बाद सही आंकड़ों से सीटों की सीमाएं और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी सीटों की संख्या आरक्षित करता है। इन सीमाओं का पुनर्निर्धारण हाल ही में जनगणना पर आधारित है। इस मामले में दिल्ली के नगर निगमों के वार्ड फिर से तैयार किए गए हैं। परिसीमन की आवश्यकता क्यों पड़ी? मूल रूप से अप्रैल में होने वाले MCD चुनावों को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कुछ घंटे पहले ही टाल दिया गया। चुनाव रद्द कर दिया गया क्योंकि केंद्रीय MCD को 3 में से 1 एकीकृत करना चाहते थे और वार्डों की संख्या को कम करने के लिए परिसीमन भी कराना चाहते थे। MCD को एकीकृत करते हुए नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को पारित करते हुए केंद्र ने कहा था कि यह परिसीमन के लिए जाएगा क्योंकि वर्तमान 272 से वार्डों की संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाद में इसने कहा कि MCD वार्डों की संख्या को 250 तक सीमित कर दिया जाएगा। आम जनता के लिए इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि MCD के कुछ वार्डों का आकार बदल दिया गया है ताकि उनकी संख्या 272 से 250 तक लाई जा सके। आयोग ने 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 22 के भूगोल को भी बदल दिया। प्रत्येक में 1 वार्ड कम कर दिया गया है। शेष 48 को छुआ भी नहीं गया। अधिक संख्या में वार्डों वाले विधानसभा क्षेत्रों को मूल रूप से आकार के मामले में समानता प्राप्त करने के लिए चुना गया है। उदाहरण के लिए 1 विधानसभा सीट जिसमें 7 वार्ड थे, 3 अन्य विधानसभा क्षेत्र जिसमें 6 वार्ड थे और 5 वार्ड वाले 12 विधानसभा क्षेत्रों में वार्डों की संख्या में कमी देखी गई। बुरारी, रिठाला, बवाना, मुंडका, किरारी, नजफगढ़, बिजवासन, नरेला, देवली, बाबरपुर, ओखला, उत्तम नगर जैसे और विकासपुरी विधानसभा क्षेत्रों में भौगोलिक परिवर्तन हुए। क्या होगा अगर इसकी सीमाओं को तराशने के तरीके पर आपत्ति है? नक्शों के साथ फिर से खींची गई सीमा का मसौदा और बदले गए वार्डों का विवरण आयोग की वेबसाइट sec.delhi-government.nic.in पर डाल दिया गया है। सभी हितधारक, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और आम जनता चुनाव आयोग को 3 अक्टूबर तक अपने सुझाव दे सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग भवन स्थित परिसीमन समिति के स्वागत काउंटर पर 3 अक्टूबर तक आपत्तियां एवं सुझाव दर्ज किए जा सकते हैं और प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आपत्तियां या सुझाव ईमेल द्वारा भेजे जा सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त आपत्तियों और सुझावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कब चुनाव हो सकते हैं? जनता के सुझावों को शामिल करने के बाद परिसीमन आयोग केंद्र द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले मसौदे को भेजेगा। एक बार अधिसूचना हो जाने के बाद इसे राज्य चुनाव आयोग को भेजा जाएगा, जो चुनाव कराने का निर्णय ले सकता है। आमतौर पर चुनाव कराने के लिए आयोग को 1 महीने का समय लगता है, जिसका मतलब है कि अगर सब कुछ समय पर होता है और कोई गतिरोध नहीं तो चुनाव दिसंबर के आसपास कराए जा सकते हैं। निगमों को एकीकृत करने के बाद अब तक क्या हुआ है? 9 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर तीनों निगमों को एक करने की जानकारी दी। इससे अप्रैल में होने वाले संभावित चुनाव को टाल दिया गया। 30 मार्च को दिल्ली नगर निगम को एक करने वाले विधेयक लोकसभा से पारित कर दिया गया। 5 अप्रैल को इस विधेयक को राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। 18 अप्रैल को संसद द्वारा पारित विधेयक को मंजूरी दे दी गई। 18 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फिर कानून को 22 मई से प्रभावी करने की अधिसूचना जारी कर दी। 22 मई को आयुक्त के तौर पर IAS ज्ञानेश भारती तो विशेष अधिकारी के तौर पर IAS अश्वनी कुमार ने संभाला कार्यभार। 8 जुलाई को निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यीय समिति की घोषणा की। 9 नवंबर तक वार्ड परिसीमन की समिति को अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देनी है। 10 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचित जाति के लिए 42 सीटों को आरक्षित करने की घोषणा की। 12 सितंबर को परिसीमन कर रही समिति ने परिसीमन का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया। तो आज हमने आपको दिल्ली में MCD चुनाव और परिसीमन से जुड़ी बातें बताई। आज के लिए इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभात साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभात साक्षी को सब्सक्राइब करें।